था। अरे कंसराज और हाथी में तेरे डट के भाई लड़ाई। कंसराज और हाथी में डट के भाई लड़ाई। एक से कपलवान रे हरी भाई रे भाई। महाराज कंस से हाथी गए हरी। कोई मजबूरी की जरा सितने भाई हमारे डाले चचा। अब तो दुल्हे बन के दो बिटियां ससुरे में आई है। अब तो दुल्हे बन के दो बिटियां ससुरे में आई। मेरे भैया जैसे ही अस्थि और प्राप्ति के साथ में विवाह करके जैसे ही लेके आए हैं, जरासंध ने जो कुमिलिया पीड़ हाथी था वो भी दहेज में दे दिया। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ले जाओ। जैसे अस्थि प्राप्ति के साथ में विवाह करके जैसे ये भोजराज कंस लेके आया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब कंस की शादी हुई तो कंस के एक मित्र थे। ये बटेश्वर के पास में पड़ता है सौरीपुर गांव। बटेश्वर के पास में पड़ता है सौरीपुर गांव। उसके रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव भोजराज कंस से मिलने के लिए चले। ये वसुदेव थे। वसुदेव और कंस ये मित्र थे। महाराज कंस के पास में जैसे ही वसुदेव आए हैं तो वसुदेव ने जवाब दिया, बड़े दिनों बाद आगमन हुआ है। जवाब दिया, क्या बताया, समय नहीं मिलता है। कंस ने जवाब दिया, वसुदेव हमारी इच्छा है, जो हमारे चाचा देवक हैं और देवक की जो लड़की है देवकी हमारी चचेरी बहन है, हमारी इच्छा है तुम्हारे साथ में शादी करने की। तुम्हारी क्या राय है? जवाब दिया, जो तुम्हारी राय है उसमें वो मेरी राय है। आज मेरे भक्त श्रोताओ, जब शादी के तैयार हो गए तो दूल्हा बने, देवकी को दुल्हन बनाया गया। जो भी रस्में होती हैं वो रस्में पूरी हुई और शादी करने के बाद में जो विदा होती है, तो जब विदा जैसे ही विदा के लिए जैसे ही भोजराज कंस चला है तो बहन देवकी अपने भैया से रो करके बोली, भैया 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 रे मेरी जन्म नगरिया
भैया रे मेरी जन्म नगरिया पाए रे छोड़ा भैया रे मेरी भैया रे मेरी जन्म नगरिया पाए रे छोड़ा भैया रे मेरी जन्म नगरिया आए छोड़ बुलाए लई द्वारे पे पारान बुलाए लई द्वारे पे बुलाए लई द्वारे पे पारान बुलाए लई द्वारे पे लाए दई चटक चुनरिया गाए रहे छोड़ना पाए दई चटक चुनरिया गाए रहे भैया रे मेरी जन्म नगरिया गाए रहे छोड़ा कराए दे पीले दो कराए दे पीले दो बहना बोली भैया भैया क्यों भेज रहा है भैया कराए दे पीले दो पीले दो कराए दई सात भमरिया गाए रहे छोड़ा पाए दई सात भमरिया भैया रे मेरी जन्म नगरिया गाए रहे छोड़ा पाए भैया रे मेरी जन्म नगरिया आज बहन रोती हुई बोली भैया मुझे क्यों भेज रहा है भैया जवाब दिया बहन हर बहन को जाना होता है अपने घर बसाना होता है अगर प्रेम से बहन रहना जिस तरीके से माँ बाप की इज्जत रखी है उसी प्रकार सास ससुर की इज्जत रखना परीक्षित महाराज अगर ऐसे विचार हर बहन बेटियों को अगर दिए जाएं ऐसे संस्कार हर बहन बेटी को अगर दिए जाएं तो कभी बेटी जो जाती है ना महीना 6 महीना के बाद कहूँ फांसी लगा लेते कहूँ आग लगा लेती अगर हर बहन बेटी को संस्कार अगर बढ़िया दिए जाए तो कभी भी ये झगड़ा न करे 20 साल तक पिता का घर वो अपना होता है 20 साल के बाद में पिया का घर अपना बन जाता है क्योंकि बहन बेटियों का भी जीवन कुछ अजीब होता है जन्म कहीं अंत लेती हैं और लगती कहीं अंत है मरघट कहीं अंत होता है बहनों का बड़ा अजीब जीवन है पता नहीं भगवान ने ऐसा नियम क्यों बनाया बताया भोजराज कंस विदा करने के लिए जैसे ही चला है कि रथ में देवकी जा रही है और पीछे से एक रसाला है
होता के पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। विदा करने के लिए भोजराज जैसे ही चला, देवताओं ने जैसे ही देखा तो देवता आकाशवाणी करने लगे, भोजराज कंस और खुशी के साथ में तू अपनी बहन देवकी की जो विदा कर रहा है, मुझे पता नहीं इसके 8 में गर्भ में तेरा काल पले। इतनी आकाशवाणी की जवाब दिया कि इस पकड़ के कंसराज ने अपनी बहन जो रथ में जा रही थी वही पटक दी जमीन पर और छलांग लगा दी रथ से, केस पकड़ के तलवार निकाली। जवाब दिया वो वृक्ष ही नहीं छोड़ेंगे जिस पर फलाएं। मारने के लिए जैसे ही देवकी को भोजराज कंस चला तो बहन रो करके बोली, भैया मुझे क्यों मार रहा है, क्यों मार रहा है भैया? तो रो करके बहन वो बोली है, भैया कोई का बनिया बिरन कोई काम बनियाई, मेरे बदन पे डालो बिरन कोई काम बनियाई। समय समय पर सबकी याद आती है। जिस बहन का भाई नहीं होता वो समय पर भाई की याद आती है। जिस भाई का भाई नहीं होता तो भाई की याद आती है। जिस भाई की बहन नहीं होती है तो बहन की याद आती है। कहते समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पर निकले धूप समय पे बरसे पानी। समय की बात है। एक समय हर किसी का आता है जो कि दिल दहल जाता है अपनों के बिन। बताया
सायुड़ी चलो अपने देश, जगत में कोई ना अपने। सायुड़ी चलो अपने देश, सायुड़ी चलो अपने देश, जगत में कोई नहीं अपना रे। अरे बिन बेटा को बबुला रोवे, कोई रो ठाड़ तेरी जब सुबह को जब नन्हे नन्हे बालक जब पाठशाला जाते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जब जाते हैं, जिस पिता का पुत्र नहीं होता वो अपने पुत्र की याद करके बहुत रोता है। हमारे विधाता बेटा के पढ़ाए चक सार को कोई न पढ़ैया, जिस पिता का पुत्र नहीं होता पिता को याद आती है। बिन बेटा की मैया रोवे, रोए रही बेटी आंगन में, बेटा के ने पिवाए अपना दूध, दूध को कोई चलो अपने देश, जगत में कोई नहीं अपने। कोई नहीं अपना, बिना भैया के बहना रोवे, भैया के बहना रोवे, बिना फिरना के बहना रोवे, भैया के बहना रोवे। रोए रही बेटी माने पे, रही बेटी माने पे, भैया कौन भरावे मोरे बाप, तेरा नाम कौन भरावे मोरे बाप, बाप को कोई न पे मैया रे, चलो बने देश, जगत में कोई नहीं अपना रे। बिना भैया के भैया रोवे, भैया के भैया रोवे। बताया तो याद आ गया, वैसे दुनिया की रीत रिवाजों से भाई भाई दुश्मन हो जाता है, हिस्सा में ब्रह्मांड में भाई भाई दुश्मन होता है, पर लेकिन हमेशा याद रखना वक्त पर भाई भाई की बहुत याद आती है। कहते भैया मारे अच्छाई में डारे, बैरी मारे गम में डारे। कितना अंतर होता है भाई और बैरी में। भाई जब मारेगा तो दर्द अपन खुद भी महसूस करेगा, बैरी को कोई महसूस नहीं होगा दर्द। बताया भैया को भैया रोवे, भैया के भैया रोवे, रोए रो ठाड़ो जंगल में, रोए रो ठाड़ो जंगल में। भैया कौन जितावे कोई जंग, भैया कौन जितावे कोई जंग, जंग को कोई भैया चलो बने देश, जगत में कोई नहीं अपनो रे। चलिए
नहीं भैया। वो बहन रो करके बोली भैया अभी बहुत खुशी के साथ में मेरी विदा कर रहा था, अभी हाल में क्या हुआ तुझे, तू मुझे मारने लगा। जवाब दिया अभी आकाशवाणी हुई थी तब तेरे कान के पर्दे फट गए थे क्या? तुझे नहीं रखूंगा। जवाब दिया भैया भैया मुझे मत मारो। जवाब दिया नहीं। आज मेरे वो श्रोता वसुदेव आगे आ गए, बीच में खड़े हो गए। जवाब दिया अरे भोजराज कंस, इस तलवार ने बड़े बड़े क्षत्रियों का लहू चूसा है, क्या इस अबला की प्यासी आज तक भी बनी रही? कंस बोला क्या कहना चाहते हो वसुदेव? मैं कहना ये चाहता हूं, मुझे ये बताइए तुम्हें अपनी बहन से बैर है या तुम्हें संतान होने से बैर है? जवाब दिया मुझे संतान से बैर है, मुझे अपनी बहन से बैर नहीं है। जवाब दिया तो जाओ, मैं प्रण कर रहा हूं, गंगा मैया साक्षी है, मैं कसम ले रहा हूं तुम्हारे बहन के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी मैं तुम्हारे हवाले करते रहेंगे। आज मेरे भैया धीरे धीरे जेल खाने में डाल दिया, हाथन में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां डाल दी। समय व्यतीत हुआ, जब देवकी के गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरने के बाद में जब प्रसव की पीड़ा आई तो बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। तब जन्म हुआ जगमग जगमग हुए और जेल में आए धरुरे दिया। जेल खाने के बीच जन्म जब पहले लला निकलियो, जेल खाने बीच जन्म पहले लला निकलियो। अरे देवकी मन की मगन भई, तब आई कंस की याद देवकी हुए नहीं जेल में। आई कंस की याद देवकी हुए नहीं जेल में। जेल खाने के बीच में बनी जान गंवाऊंगी, जेल खाने के बीच में बनी जान गंवाऊंगी। मेरी हनुमान के बिना देखा कमाल भैया।
मेरे भैया माँ रोने लगी। पहले तो बहुत प्रसन्न हुई जब बालक का जन्म हुआ। जब अपने भैया बैरी कंस की याद आई तब भाई जेल में रोने लगी। जवाब दिया हमारा भैया मेरे पुत्र को डस लेगा, मार देगा। अब बिना पुत्र के मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वसुदेव ने समझाया, देवकी हमने वचन दिया है भोजराज कंस से, मैं जा रहा हूं, ये पुत्र मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं। पुत्र लेकर के वसुदेव भोजराज कंस के पास में पहुंचे और कंस के पास में पहुंचने के बाद जवाब दिया, भोजराज तुम्हारी बहन के गर्भ से ये पुत्र का जन्म हुआ, मार दो या जीवन दान दो, तुम्हारे हाथ में है। तो मेरे भक्त श्रोताओं, जैसे ही भोजराज कंस जो था उसे दया आ गई। जवाब दिया, सुनो, देवताओं ने काल बताया हमारा 8वां ये पहला है, ये हमारा काल नहीं, इसे ले जाओ, मैं इसे नहीं मारेंगे। आज मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ही वसुदेव लेकर के पहुंचे, देवकी को दिया। देवकी ने जैसे ही अपने पुत्र को देखा तो अपने भैया को लाखों दुआएं देने लगी, हमारे बैरी भैया ने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया। नारद को यह बात मालूम पड़ गई, अगर ऐसी दया इस नीच को आती रही तो भगवान को आने में देरी होगी। नारद आए, नारद ने जवाब दिया, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। जवाब दिया, प्रसन्न क्या, प्रसन्न की तो बात ही, आज हमारी बहन के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, हमने वापस कर दिया। जवाब दिया, ये तुझसे बड़ा कोई दुनिया में मूर्ख नहीं। क्यों? अरे देवताओं ने काल बताया। जवाब दिया, 8वां बताया। जवाब दिया, सुन। नारद समझाने लगे, जवाब दिया, ये हमारे हाथ में क्या है? पुष्प है, इसमें पंखुड़ियां भी बहुत सुंदर हैं। गिन सकता है? गिन। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी है? जवाब दिया, 8। अब तू इधर से गिन जा। 8 7 6 5 4 3 2 समझ में आया? 8वां भी काल 8वां हो सकता है और 8वां पहला भी 8वां काल हो सकता है। समझ गया? ये तेने वापस कर दिया, पता नहीं ये पहले गर्भ में आया हो तेरा काल, जा मार दे। कंस खड़ा हुआ, जवाब दिया, बा नारद, तुमने तो हमारी बुद्धि खोल दी। खड़ा हुआ, भागा, चौखट लगी, गिर गया, फिर उठा, फिर भागा। बहन देवकी दुग्धपान करा रही थी, जाते ही जाते पुत्र को छिना लिया। एक शिला पड़ी हुई थी, उसने पटक दिया, मांस के लोथड़े इधर उधर बिखर गए। मेरे भैया मांस के लोथड़े इधर उधर जैसे बिखरे, भागाया। अब मैया ने मांस के लोथड़े बीन करके अपनी गोदी में रख लिए और गोदी में रखने के बाद में बेमार रोने लगी, बिलखने लगी वो जेल में। और मात की छूटी गई थी बवतारी ले। छूटी गई थी बवतारी ले, नसीबन ला 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 छोड़े गयो जलावी रे। तीनों
टाए टाए करे टिकरिया ऊपर के दौरे मड़वार सूख डाल करुआ हो अपनी बात सुना। शिव शंकर जब भस्मासुर पड़ो पिछा जो गिरधारी होते नहीं मिट तो वंश दिगंबर प्यारा। सदा समरिया भैया नहीं लगे मौका लगे नहीं रोज गुल पिया ही आगे आवे न पा ये चाबी बरनी भैया गोपाल की ड्राइवर सामने बैठ गया। अरे कोई सोइए न तार जाए काम कोई सरदा सुबैया अरे मैया मेरा नल्ले गवा आसाराम की अजपरनी में सन पिंटू को लाए मेरा नगरिया गांव के बस भैया ने ला के माना कलेजो नहीं पिघलो भैया मैया कलेजो नहीं पिघलो। माँ रोती रही बिलखती रही पर उस नीच को दया नहीं आई। आज मेरे भगवत श्रोताओं इस प्रकार एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 पुत्रों को मार दिया। 6 पुत्रों को जैसे ही डसा है मेरे भगवत श्रोताओं बहन देवकी जो रहे बस रोने के सिवाय कुछ काम ना करे। जिसके बालक फूल की तरह कोई तोड़ दे उस मैया के दिल पर क्या बीत रही होगी। 7वां गर्भ जैसे ही आया शेष अवतारी लखन कहने लगे प्रभु त्रेता में बड़े बन के तुम गए थे अब द्वापर चल रहा है द्वापर में मैं जाऊंगा। तो भगवान जवाब दिया अगर तुम्हारी इच्छा तो तुम चले जाओ ऐसी कोई बात नहीं। तो विष्णु भगवान ने अपनी एक माया शक्ति को आदेश दिया है? माया शक्ति को आदेश दिया है आने मेरी सुनो
मेरी वज मथुरा को जइए री। मेरी सुनो सारथी बात मान वज मथुरा जइए री। सोए रही तो दरद है लइए रे। चली साथी मणिपुर से चली साथी मणिपुर से मथुरा की शीतल सोए रही मेलन में उतरब कैसे धलिया आज मेरे भैया सातवां गर्भ निकाल के रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और भोजराज कंस से कह दिया गर्भ खंडित हो गया। उधर रोहिणी के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम रख दिया बलराम। बोलिए बलराम भगवान की।